पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। 6 दिन बाद यीशु ने पेतरुस, याकूब और उसके भाई योहन को अपने साथ ले लिया और वह उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर एकांत में ले चले। उनके सामने ही यीशु का रूपांतरण हो गया। उसका मुखमंडल सूर्य की तरह दमक उठा और उनके वस्त्र प्रकाश के समान उज्जवल हो गए। शिष्यों को मूसा और एलियस उनके साथ बातचीत करते दिखाई दिए। तब पेतरुस ने यीशु से कहा, प्रभु यहाँ होना हमारे लिए कितना अच्छा है। आप चाहे तो मैं यहाँ 3 तंबू खड़ा कर दूंगा, एक आपके लिए, एक मूसा और एक एलियस के लिए। वह बोल ही रहा था कि उन पर एक चमकीला बादल छा गया और उस बादल में से यह वाणी सुनाई पड़ी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। ये वाणी सुनकर वे मुंह के बल गिर पड़े, बहुत ही डर गए। तब यीशु ने पास आकर उनका स्पर्श किया और कहा, उठ जाओ, डरो मत। उन्होंने आंखें ऊपर उठाई तो उन्हें यीशु के सिवा और कोई नहीं दिखाई पड़ा। यीशु ने पहाड़ से उतरते समय उन्हें ये आदेश दिया, जब तक मानव पुत्र मृतकों में से ना जी उठे, तब तक तुम लोग किसी से भी ये दर्शन की चर्चा नहीं करना। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मादा कलीसिया आज 40 का दूसरा एतवार में प्रवेश हुआ है। कलीसिया पिछले हफ्ते हम सबको प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन में, खास करके निर्धन प्रदेश में शैतान के साथ जो बातचीत हुआ और शैतान को अपने गलत राह से और शैतान को वचनों के द्वारा, अपने प्रार्थना के द्वारा सच्चे प्रभु का वचनों को बताते हुए भगाकर हम सबको अपने जो ये 40 के समय में ईश्वर के साथ कैसे जुड़े रहना है उनके बारे में शिक्षा दी। आज मादा कलीसिया उनके रूपांतरण की झलक दिखाकर हमें बताते हैं, हमारे प्रभु क्रूस पर मर जाएंगे पर सचमुच में जीवित हो जाएंगे और उस प्रभु जीवित होकर हमारे लिए, हम सब के लिए एक नया राह और रोशनी बन जाएंगे। प्रिय भाई और बहनों, आज के पहले पाठ में हम सुनते हैं अब्राहम को प्रभु कहते हैं उनके लिए एक नए प्रजा चुनने के लिए अपना सब कुछ, अपने देश, अपने परिवार, अपनी सभी देवताओं को छोड़कर उस प्रभु के शरण पर, उस प्रभु के वचन पर विश्वास करते हुए एक नए देश में जाने के लिए ईश्वर बताते हैं। और अब्राहम उनके वचनों को विश्वास करते हुए एक नए देश में जाते हैं। प्रिय भाई और बहनों, हमें कलीसिया ये शिक्षा देती है, किसी के लिए कुछ अनुग्रह बनने के लिए हम अपने जीवन में
अपना सब कुछ खोकर उनकी अच्छाई के लिए, उनकी भलाई के लिए जीना है। चालीसा का समय हमारे लिए एक अच्छे समय है। अपने भाई बहनों को, अपने पड़ोसियों को, अपने पल्ली के बाकी मित्रजनों को कुछ अच्छा करने के लिए, खास करके अपने मन में, अपने परिवार में उनके विरुद्ध कुछ गलत नहीं सोचने के लिए कलीसिया हमें बुलाती है। आइए हम सोचिए, क्या सचमुच में इब्राहिम की तरह उस प्रभु के बताए हुए राह पर चलकर एक नए देश के योग्य बनकर, एक सदस्य बनकर मैं जीने के लिए, मैं सचमुच में मेरे जीवन में क्या खोने के लिए तैयार है? प्रिय भाइयों और बहनों, आज के दूसरे पाठ में पौलुस हमें बताते हैं कि इब्राहिम को प्रभु ने बुलाया, उस प्रभु हमें भी बुलाया है और उस ईश्वर का ही वरदान है हमें पापों से बचाकर एक नए जीवन, और हम उस नए जीवन पुण्य कार्य द्वारा हमेशा आगे बढ़ना है उस नए जीवन में। प्रिय भाइयों और बहनों, हम सोचिए, उस प्रभु ने हमें एक नए जीवन दिया है और कृपा दिया है, और उस कृपा देने का उद्देश्य है एक दूसरे के लिए, अपनी भाई बहनों के साथ प्यार से जुड़े रहने के लिए है, और हम कैसे हमारा जीवन जीते हैं। और कलीसिया में जब हम वचन को देखते हैं और आज के सुसमाचार में खास करके हमें प्रभु यीशु मसीह का रूपांतरण के बारे में सुनते हैं, वो हमें क्या शिक्षा देते हैं। सर्वप्रथम इनको समझने से पहले हमें मसीह के साथ ऊंचे पहाड़ पर चढ़ना चाहिए। ऊंचे पहाड़ या पहाड़ हमेशा बाइबल में प्रभु की उपस्थिति को, ईश्वर की उपस्थिति को बताते हैं। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 24 पवित्र वचन 12 से 18 तक हम देखते हैं, सिनाई पहाड़ पर चढ़ते समय मूसा ने अपने ईश्वर को उस पहाड़ पर दर्शन पाते हैं और उनकी उपस्थिति को अनुभव करते हैं। एलिया नबी भी पहाड़ में ही, पहला राजाओं का ग्रंथ अध्याय 19 पवित्र वचन 8 से 14 में भी हम देखते हैं, 40 रात और 40 दिन ईश्वर के हेरो पर्वत पर पहुंचता और उनके गुफा के बाहर ईश्वर का दर्शन पाया है एलिया नबी भी। और उन दोनों नबियाँ आज अपने प्रिय शिष्यजनों के साथ, सिमोन, पेत्रुस और याकूब के साथ जब यीशु मसीह पहाड़ पर चढ़ते हैं, उन दोनों को मिलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। और प्रभु का वचन है, इनको सुनो और ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। प्रभु का प्रिय पुत्र यीशु मसीह पर ईश्वर इतना प्रसन्न है, और उस प्रभु के क्रूस को अनुभव करते हुए, उस पीड़ाओं को अनुभव करते हुए 40 के इन दिनों में जब हम प्रार्थना करते हैं, मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन में भी हम एक पहाड़ के अनुभव को बनाना है। लोगों के बीच में रहकर हम कभी उस पहाड़ का अनुभव को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। हमें कलीसिया बुलाते हैं कुछ समय अपना निकालकर प्रभु के साथ अकेला रहने के लिए। आइए इस हफ्ता में हम अपने समय से कुछ समय निकालें, अपने काम से, अपने परिवार से प्रभु के साथ अकेले कुछ समय अपने चर्चों में या अपने जहाँ कहीं भी उस प्रभु की उपस्थिति को अनुभव करते हुए उनसे जुड़े रहे और प्रार्थना करने के लिए परिश्रम करें, ताकि हम इस 40 के समय में उस प्रभु के साथ जुड़े रहे और उनको प्यार करें, और हमारे रोज़ा और प्रार्थनाओं के द्वारा हम उस प्रभु को हमेशा अपनाएं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु।